Hello students, welcome to Exod Education. I am your chemistry educator JP School. Today we are going to discuss about very important chapter of your class 9 chemistry, that is matter in our surroundings. हमने पहली क्लास में क्या डिस्कस किया? मैटर क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, उसके स्टेट्स क्या होते हैं. ये जो क्लास होगी इसमें हम बात करेंगे इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स कैसे हैपन होता है, या मैटर के जो स्टेट्स होते हैं उनको कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है आपस में. ये सारे पॉइंट्स को हम इस सेशन में कवर करेंगे. अगर आप नए हैं, सबसे पहले आपको YouTube पे एक्सॉड एजुकेशन को सब्सक्राइब करना चाहिए. हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो इसको फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, और जो भी दोस्त आपके साथ पढ़ाई करते हैं उनसे ये वीडियो शेयर कर दो. यहाँ पे एक्सॉड एजुकेशन आपको फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथ्स की और बायोलॉजी की सारी क्लासेस फ्री में प्रोवाइड करा रहा है. तो आपको फ्री में क्वालिटी एजुकेशन मिल रहा है, सिंपली बस सब्सक्राइब करके. कहां पे? यूट्यूब पे. चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को बिना किसी देरी. पहली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में. फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में हमने पढ़ा पिछली क्लास में. फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में, फिजिकल स्टेट्स कौन कौन से पढ़ी हमने? सॉलिड्स के बारे में जाना, लिक्विड्स के बारे में जाना और गैसेस के बारे में. ये तीन फिजिकल स्टेट्स के बारे में पहले हम पढ़ चुके हैं. अब हम इनके आपस में जो कन्वर्जन है उनको एक बार देखेंगे. यहां देखो, फॉर एग्जांपल हमारे पास वाटर है, या H2O को बोलते हैं हम लोग केमिकल फॉर्म में, या प्रोटीन ऑक्साइड. ठीक, वाटर है हमारे पास. वाटर की फिजिकल स्टेट्स की बात करोगे तो हम तीन स्टेट जनरली काउंट करते हैं. पहला जो लिक्विड स्टेट होता है जिसमें वाटर एग्जिस्ट है. ठीक, या फिर अगर आपसे पूछा है किसी ने कि H2O की तीन फिजिकल स्टेट्स कौन कौन सी है, तो आप बोलोगे लिक्विड स्टेट है वाटर के फॉर्म में, सॉलिड स्टेट है किसके फॉर्म में? आइस के फॉर्म में, और जो गैसेस स्टेट है वो वाटर वेपर के फॉर्म में प्रेजेंट है. तो ऐसे ही जो इनकी स्टेट्स प्रेजेंट है. अब अगर आपको जैसे मान लो लिक्विड को किसमें? सॉलिड में कन्वर्ट करना है, या लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है, कैसे आप करोगे ये सीखेंगे. सॉलिड को आपको अगर डायरेक्ट गैस में चेंज करना है वो कैसे करोगे. इसके अलावा लिक्विड को अगर आपको गैस में या फिर सॉलिड में कन्वर्ट करना कैसे करोगे, ये सारी चीजें हम सीखेंगे. चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के. पहली बात, मान लो किसी चीज का आपको स्टेट चेंज करना. कोई भी मैटर है, कोई भी सब्सटेंस है जिसमें वॉल्यूम है, साथ ही साथ क्या है? मास है, या कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता है और उसमें मास होता है. उसका आपको फिजिकल स्टेट चेंज करना है. वो जैसे दिख रहा है आपको, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल जैसे मेरा ये पेन है मेरे पास. ठीक है, ये पेन मुझे सॉलिड स्टेट में दिख रहा है क्योंकि मैंने इसको होल्ड कर रखा है. ठीक है, अब किसी ने मेरे से बोला कि सर आप इस पेन को लिक्विड स्टेट में कैसे चेंज कर पाओगे. मैं बोलूंगा बहुत आसान तरीका है, गर्म करूंगा इसको, ठीक ठाक टेम्परेचर दूंगा, एक टेम्परेचर ऐसा आएगा ये मेल्ट हो जाएगा और उसी को हम क्या बोलेंगे? लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गया. तो इसी टाइप से जो मैटर होता है उनके जो स्टेट्स होती हैं उनमें कन्वर्जन के दो तरीके. पहला तरीका क्या है? पहला तरीका हमारा होगा उसका टेम्परेचर चेंज कर दो. टेम्परेचर में क्या करो? चेंज कर दो. कैसे? या तो आप हीटिंग करोगे, या तो उसको गर्म करो, और या तो आप कूल करो, फ्रीज करो. कोई भी चीज जब आप टेम्परेचर डिक्रीज करते हो तो कूलिंग कहलाती है, टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो हीटिंग कहलाती है. ठीक, तो या तो आप इस चीज को हीट करोगे या तो आप कूल करोगे. दो ही तरीका है टेम्परेचर अप्लाई करके किसी चीज का स्टेट चेंज करने का. तो ये सिंपल सा तरीका होता है किसी भी मैटर का स्टेट चेंज करने का. दूसरा तरीका क्या है हमारा? प्रेशर में चेंज करना. मतलब जैसे मान लो अभी कोई सब्सटेंस है हमारे पास मैटर का. ठीक है, सडन प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, कुछ और प्रेशर है, इस पे 700 mg का है, kgmg का है, या कोई सा प्रेशर है. हमने इसका प्रेशर इंक्रीज करा तो भी इसमें चेंज होगा, और प्रेशर अगर डिक्रीज करा हो जाएगा तो भी चेंज पॉसिबल है. ठीक, तो प्रेशर इंक्रीज डिक्रीज करके भी मैटर का स्टेट चेंज कर सकते हैं, और टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज करके भी मैटर का स्टेट चेंज कर सकते हैं. अब फटाफट देखते हैं पहला वाला, टेम्परेचर से चेंज करके कैसे आप इस चीज का स्टेट चेंज कर सकते हैं उसको. चलो स्टार्ट करते हैं. पहला हमारा है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर. क्या है? इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर. मतलब अगर हम टेम्परेचर में चेंज कर रहे हैं किसी भी मैटर की स्टेट में,
तो क्या चेंज आ रहा है ऑब्जर्व करते हैं। सपोज हमारे पास कोई सबस्टांस है सॉलिड स्टेट, हमने लिया आइस का एग्जाम्पल, ठीक, हमने थोड़ी सी बर्फ ली या आइस क्यूब लिया, बर्फ का टुकड़ा लिया, ठीक, कौन सी स्टेट में है, सॉलिड में है। कन्वर्ट कैसे करना है, लिक्विड में, उसको पानी बनाना है, वाटर बनाना है। कैसे होगा, उसका नाम क्या होता है, मेल्टिंग, ठीक, क्या होता है नाम उसका, मेल्टिंग होता है। तो देखो सिंपल सी बात है, जब कोई चीज, द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड सबस्टांस फॉर एग्जांपल आइस चेंजेस इनटू अ लिक्विड सबस्टांस, और कैसे हो रहा है ये, हीटिंग से हो रहा है, हीटिंग से, मतलब टेम्परेचर में इंक्रीज देखने को मिल रहा है, वहां पे क्या कहलाएगा प्रोसेस, मेल्टिंग कहलाएगा, ठीक। या इसका एक और नाम क्या है, फ्यूजन। अब जैसे मान लो किसी ने आपसे कहा कि कोई आइस क्यूब है पानी में कन्वर्ट हुआ, तो आप उसको क्या बोलोगे, मेल्टिंग ऑफ आइस, या फिर आप बोल सकते हो उसको फ्यूजन ऑफ आइस, दोनों सेम प्रोसेस है। मेल्टिंग ऑफ आइस या फ्यूजन ऑफ आइस मतलब क्या, पहले टेम्परेचर उसका कम था, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, तो स्टेट में चेंज आपको ऑब्जर्व हुआ, दैट इज नोन एज मेल्टिंग, ठीक। दूसरी बात क्या, मेल्टिंग जब होता है तो एक सर्टेन टेम्परेचर, फिक्स टेम्परेचर पे होता है, फिक्स टेम्परेचर, ऐसा नहीं कभी भी कहीं भी मेल्टिंग हो जाएगा, हमेशा मेल्टिंग नहीं होगा। जब उस टेम्परेचर पे आपका जो मैटर है पहुंचेगा, या फिर जब आप इंक्रीज कर रहे हो टेम्परेचर, जब मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंचेगा तभी वो मेल्टिंग होगी। तो चलो मेल्टिंग पॉइंट देख लेते हैं क्या होगा, फटाफट मेल्टिंग पॉइंट देखते हैं, इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। द टेम्परेचर which a solid substance melts, ऐसा टेम्परेचर जब कोई सॉलिड सबस्टांस इस टेम्परेचर में मेल्ट कर रहा है, और क्या हो रहा है, लिक्विड स्टेट में चेंज हो रहा है, और प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेरिक है या एटीएम में है, तो वो जो पॉइंट कहलाएगा, वो जो टेम्परेचर कहलाएगा, दैट इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। सिंपल सी बात है, जैसे मान लो आइस क्यूब हमारे पास थी, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कन्वर्ट होने लगी किसमें, लिक्विड स्टेट में या वाटर में, मेल्टिंग पॉइंट आ गया 0। अगर आपके पास आयरन है, ठीक, तो आयरन तो जनरली नॉर्मल टेम्परेचर पे आपको सॉलिड में मिलेगा, उसका तो मेल्टिंग पॉइंट उतना नहीं होगा, तो उसका 1500 के आसपास मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। तो ये होता है, अब आयरन 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब टेम्परेचर लेके जाओगे तो वहां पे मेल्ट होके लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात क्या, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है किसी सॉलिड का, वो एक तरह से मेजर भी होता है उसके पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच में। जैसे फॉर एग्जांपल आयरन का केस लो आप, आयरन का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में बहुत हाई है, इसीलिए 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब आप लेके जाओगे तब वो जाके मेल्ट होगा। लेकिन अब वाटर के केस में देख लो, पहले आइस था, हल्का सा रूम टेम्परेचर मिला उसको, पिघल गई और पानी में कन्वर्ट हो गया, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट तो बहुत कम है ना भाई, सीधी सी बात है। क्यों, क्योंकि उसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, लो है। तो यही बताता है मेल्टिंग की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना हाई है और कितना लो है मैटर के पार्टिकल्स के बीच में। तो चलो मेल्टिंग खत्म हो जाएगा हमारा, अगला वाला देखते हैं कौन सा। ये देखो, जैसे ग्लेशियर्स जो होते हैं, ग्लेशियर्स आपने सुना होगा, देखा होगा टीवी वगैरह में, पिक्चरों में, ग्लेशियर्स में जो आइस शीट्स होती है बड़ी बड़ी, ये सारी क्या है, आइस शीट्स हैं, ग्लेशियर्स हैं। जब धूप होती है, सनशाइन होती है, सनशाइन या धूप होती है, तो ये ग्लेशियर्स क्या होते हैं, टेम्परेचर के इंक्रीज की वजह से सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं, एंड दैट इज अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ मेल्टिंग। सिंपल सी बात है, एग्जांपल भी आप समझ गए होंगे मेल्टिंग। चलो मूविंग टू नेक्स्ट वन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बॉइलिंग, या फिर इसको क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन। देखो ध्यान से, क्या होगा, कोई चीज मान लो आपकी लिक्विड स्टेट में, ठीक, उसको आपको गैस में कन्वर्ट करना। फॉर एग्जांपल आपके पास बोतल का पानी हो और किसी ने बोला भाई साहब आप ऐसा करो, इसको इतना गर्म करो, पानी को गर्म करो, पहली बात तो इतना गर्म करो कि ये गैस बन जाए या फिर ये वेपर बन जाए, ठीक है, स्टीम बन जाए टू बी प्रिसाइज। तो आप बोलोगे यार इसमें तो काफी एनर्जी लगेगी, काफी टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, आप उसको गर्म करो। पहली बात निकल क्या सामने आई, इसको रिक्वायर होती है किसकी, हीटिंग की। दूसरी बात क्या, फिक्स टेम्परेचर पे ही होता है। तो देखो
द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड सब्सटेंस चेंजेस इनटू अ गैस रैपिडली ऑन हीटिंग। मतलब क्या, आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो और जब आपका क्या बॉइलिंग पॉइंट आएगा, अचानक से स्टेट चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बॉइलिंग बोलेंगे या फिर वेपराइजेशन। सिंपल सी बात है, जो बॉइलिंग होती है लिक्विड्स की एक फिक्स टेम्परेचर पे होती है। दूसरी बात, लिक्विड से आपको गैस में कन्वर्ट करना है, पहली बात तो उसको हीट दोगे, टेम्परेचर दोगे, और फिक्स टेम्परेचर में जब जाएगा वो, तो स्टेट में कन्वर्जन आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, दूसरी बात क्या, जो टेम्परेचर होगा जहां पे कोई लिक्विड बॉयल करेगा और स्टेट चेंज होना स्टार्ट होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। दूसरी बात क्या, बॉइलिंग पॉइंट अगेन जो होता है वो क्या बताएगा आपको, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। मतलब क्या, वाटर जो लिक्विड स्टेट में है 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जाने के बाद वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देगा। लेकिन कोई अगर ऐसा सब्सटेंस है जिसका बॉइलिंग पॉइंट 50 डिग्री है, मतलब क्या, उसके जो मॉलिक्यूल्स है उनके भी कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना हाई नहीं है, थोड़ा सा ही टेम्परेचर दोगे तो बॉयल करके स्टेट चेंज हो जाएगा। और किसी का बॉइलिंग पॉइंट मान लो ऐसा है, कोई लिक्विड है उसका 500 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑयल वगैरह गैस में ऐसा होता है, कुछ ऑयल्स होते हैं उनको 500 डिग्री 400 डिग्री होता है, उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो आसानी से बॉन्ड नहीं तोड़ेगा, तो एक तरीके से वो लेट लगेगा बॉयल करने में या चीजों को स्टेट चेंज कर। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब मान लो आपको कोई गैस है, ठीक है, उसको लिक्विड में कन्वर्ट करना है, उसको क्या बोलोगे आप? जैसे फॉर एग्जांपल घरों में आप एक बर्तन होता है, उसमें आपने पानी भर दिया, जैसे मान लो आपको अंडे वगैरह बॉयल करने हो, तो आप क्या करते हो, सिंपल सी बात, या अंडे बॉयल करना हो, स्टीम लेना होता है, तो आप क्या करते हो, सिंपली पानी को गर्म करते हो, आपने वहां पे फ्लेम वगैरह देना स्टार्ट कर दिया। देखो यहाँ पे फ्लेम वगैरह आप दे रहे हो, ठीक है, जब आप फ्लेम वगैरह देना स्टार्ट करते हो तो पहले तो वो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, बॉयल होना स्टार्ट होगा, फिर जो उसकी सरफेस होती है, सरफेस पे क्या होते हैं, लिक्विड्स के जो वेपर्स होते हैं, लिक्विड से जो वेपर स्टेट में कन्वर्ट होगा, वेपर्स एक्यूमुलेट होंगे और क्या होंगे, कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे, उसको हम बोलेंगे क्या, कंडेंसेशन। गैस स्टेट से लिक्विड स्टेट में जो चेंज होता है उसको हम बोलते हैं क्या, कंडेंसेशन। प्रोसेस क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ गैस टू अ लिक्विड बाय कूलिंग। तो पहले तो आपने हीट करा, जो वेपर्स हैं आपके, वेपर्स जो हैं वो एक्यूमुलेट हो रहे कहां पे, बर्तन के बिल्कुल ऊपर सरफेस पे, ठीक, फिर उसके बाद कूलिंग हो रही है, तो जो कूलिंग इफेक्ट है दैट इज नोन एज कंडेंसेशन। और ये बॉइलिंग का रिवर्स माना जाता है। जब आपने कोई चीज बॉयल करी और बॉयल करी क्या, तो क्या हुआ, क्या पहले लिक्विड था, लिक्विड से गैस में चेंज हुआ। देखो ऐसे मान लो ये लिक्विड में था, फिर ये क्या हुआ, गैस में चेंज हुआ। अब गैस को अगर लिक्विड में चेंज होना है तो ये तो क्या कहलाएगा, कंडेंसेशन। अब देखो यहाँ पे वो क्या रहा है, एक हमारा चाय का बर्तन है, ठीक है, केटल मान लो, केटल ही है, इसको हम लोग हीट कर रहे हैं, ठीक है, पहले तो ये गर्म होगा, ऊपर जो इसके पॉट लगा है इसकी वजह से क्या होगा, जो वेपर्स है, वेपर्स कन्वर्ट होके अगेन लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, पहले भाप बनेगा फिर वो अगेन पानी में आके कन्वर्ट होगा, दैट इज नोन एज कंडेंसेशन। चलो एक और है, अब मान लो कोई आपको वाटर है या मिल्क है या कोई भी लिक्विड है, उसको आपको फ्रीज करना है या उस लिक्विड को आपको सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट करना है। क्या करोगे आप, टेम्परेचर में क्या करोगे, डिक्रीमेंट करोगे या टेम्परेचर घटाओगे। जब किसी चीज का टेम्परेचर घटाओगे और वो लिक्विड स्टेट में है तो कैसे कन्वर्ट होगी, आप वो सॉलिड स्टेट में चेंज होगी, तो क्या कहलाएगा, फ्रीजिंग। ठीक, देखो व्हेन अ सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड, जैसे पानी का केस देखो, आइस क्यूब में बनना, वाटर जो है
पानी का बोतल का पानी है, जब वो जम जाता है, बर्फ बन जाता है, जो हम लोग आइसक्रीम वगैरह खाते हैं, वो सब क्या फ्रीजिंग के एग्जाम्पल है? ये सारे कुछ फिनोमिना है जो शो करते हैं कि कैसे स्टेट चेंज होती है किसकी, मैटर। चलो फ्रीजिंग हो गया है। अब अगला जो है वो है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन एक बात है, अब जैसे मान लो आपने सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट किया चीजों को, फिर आपने लिक्विड से गैस में कन्वर्ट किया, फिर आपने क्या किया, गैस से लिक्विड में और लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट कर लिया। अब अगर मान लो ऐसा होता है, जैसे देखो सॉलिड स्टेट में कोई ऑब्जेक्ट है, ये आपका इंटरमीडिएट स्टेट कौन सा हो गया, लिक्विड हो गया, और ये क्या हो गया आपका गैस। तीन है। आप ये चाहते हो कि सर मैं ये जो लिक्विड वाला स्टेट है या जो बीच वाला जो स्टेट है इसको मैं बाईपास कर, क्या कर दूं, बाईपास कर दूं, बिना इसको यूज किए मैं डायरेक्ट गैस के पास चलूं। तो आप कहोगे ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो सर पॉसिबल है बिल्कुल, आप लिक्विड स्टेट को बाईपास कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हर केस में नहीं, कुछ सर्टेन केसेस में, कुछ सर्टेन एग्जांपल्स में। तो जैसे कोई सब्सटेंस है सॉलिड स्टेट से डायरेक्टली गैस स्टेट में चेंज हो रहा है तो वो क्या जाएगा, सब्लिमेशन प्रोसेस बोली जाएगी। या गैसेस से डायरेक्टली सॉलिड्स में आ रहा है वो भी सब्लिमेशन का ही एग्जांपल है। तो देखो सिंपल सी बात, द चेंजिंग ऑफ ए सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर्स कैसे होगी? हीटिंग में क्या होगा, जब कोई सॉलिड है उसको हीट करोगे तो क्या होगा, पहले सब्लिमेशन होगा जब गैस में चेंज होगा, और जब उसको कूल करके गैस को आप सॉलिड में चेंज कर रहे हो क्या कहलाया जाएगा, वो भी सब्लिमेशन कहलाया जाएगा। हर केस में ये नहीं होता है कि सारे जितने जनरल मैटर्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, सबको आप सब्लिमेशन करते हैं। कुछ सर्टेन मैटर के एक तरीके से एग्जांपल्स होते हैं या एक तरह से सब्सटेंसेस होते हैं जिनके साथ ये होता है। फॉर एग्जांपल अमोनियम क्लोराइड हो गया, आयोडीन, कैम्फर, कपूर जो हम लोग यूज करते हैं जनरली, नेपथैलिन, एंथ्रासिन, ये सारे जो केमिकल्स हैं ये सारे सब्लाइम्स कहे जाते हैं या ये प्रॉपर्टी शो करते हैं इसकी सब्लिमेशन की। फॉर एग्जांपल यहां पे देखो, इसने मान लो थोड़ा सा कैम्फर लिया या ड्राई आइस ली, स्टेट चेंज यहां पे देखने को मिल रहा है आपको, सॉलिड से डायरेक्टली गैस में हो रहा है, किसका एग्जांपल है, सब्लिमेशन का एग्जांपल। ठीक, आपने कपूर लिया, उसमें आग लगाई, कपूर आपको सॉलिड स्टेट में मिलता है, जैसे ही आप उसको जलाओगे कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, गैस। सेम अगरबत्ती वगैरह भी है, वो भी कन्वर्ट हो जाएंगे डायरेक्ट आपके किसमें, गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये सारे क्या है, एग्जांपल्स हैं सब्लिमेशन के। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट वन पे। तो पहला वाला हमने देख लिया है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कैसे किसी भी मैटर का स्टेट चेंज कर सकते हैं। अब देखते हैं अगर हम प्रेशर में चेंज करें तो क्या इफेक्ट पड़ेगा मैटर की फिजिकल स्टेट। चलो स्टार्ट करते हैं। मान लो कोई गैस है आपके पास, ठीक, उस पर आपने फोर्स, उस पर आपने प्रेशर अप्लाई करा, प्रेशर अप्लाई करा, ठीक, कैसा, हाई प्रेशर। आपने उसका प्रेशर बढ़ा दिया या आपने हाई प्रेशर अप्लाई किया, और दूसरी कंडीशन क्या करी, टेम्परेचर आपने घटा दिया, तो क्या होगा, कंप्रेसिंग, ये तो बोलते हैं इसको कंप्रेसिंग। और हम जानते हैं जब गैसेस को कंप्रेस किया जाता है, व्हेन गैसेस आर कंप्रेस्ड दे कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट। सीधी सी बात है भाई कि कोई गैस है उसको हमने कंप्रेस करा, मतलब क्या, प्रेशर बढ़ा दिया और साथ साथ टेम्परेचर थोड़ा घटा दिया उसका। यहां देखो एग्जांपल में दिखाया गया है, दो अलग अलग टाइप के सिलेंडर्स हैं, वहां पे पिस्टन लगा के पहले गैस को कंप्रेस किया जा रहा है, कूलिंग करी जा रही है, और उसके बाद से गैस क्या हो रही है, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जा रही है। सिंपल सी बात है। और आप ये सोच सकते हो सर अगर आप कोई चीज आप टेम्परेचर घटा के कर रहे हो, बढ़ा के कर रहे हो, तो घटा के भी तो स्टेट चेंज कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। इफेक्ट ऑफ प्रेशर का दोनों एग्जांपल पॉसिबल है, प्रेशर बढ़ा के भी किसी का स्टेट आप चेंज कर सकते हो और प्रेशर घटा के भी आप स्टेट चेंज कर सकते हो। बढ़ाने वाला एग्जांपल किसका है, अमोनिया गैस का। अमोनिया, अमोनिया के केस में आप प्रेशर के साथ अगर आप छेड़छाड़ करते हो बढ़ा के, तो उसका जो फिजिकल स्टेट है वो चेंज हो जाएगा, गैस से सीधे कन्वर्ट हो जाएगा क्या, लिक्विड में। ठीक, चलो दूसरा देखते हैं कौन सा,
प्रेशर घटाए कैसे कर सकते हो? तो देखो, कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है CO2, ठीक, वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है, किसमें? सॉलिड में कन्वर्ट होती है या ड्राई आइस के फॉर्म में आती है। कब? जब हाई प्रेशर होता है, हाई प्रेशर। और जब यही प्रेशर घट जाएगा या रिलीज हो जाएगा प्रेशर, तो वो क्या होगा? अगेन गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। आपने जो डीप फ्रीज वगैरह का नाम सुना होगा, आइसक्रीम में जो ड्राई आइस यूज होती है, वो इसी का एग्जांपल है। तो पहले प्रेशर आया था तो स्टेट चेंज हुआ, जैसे ही प्रेशर हटा तो वो क्या होगा? अगेन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एग्जांपल किसका है? इफेक्ट ऑफ लोअर प्रेशर ऑन किसपे? ड्राई आइस। ठीक है, चलो एक इंपॉर्टेंट चार्ट से समझ लेते हैं इन चीजों को, थोड़ा एक तरह से रिवाइज हो जाएगा। ये हमारे पास एक सॉलिड स्टेट का एग्जांपल है, एक लिक्विड स्टेट का एग्जांपल है और एक गैस स्टेट का एग्जांपल है। 3 बर्तन है, तीनों में अलग अलग चीजें रखी गई। अब देखो क्या कह रहा है, मॉलिक्यूल जो है सॉलिड के, देखो ध्यान से, सॉलिड के मॉलिक्यूल किसमें है? फिक्स पैटर्न में, पैटर्न। लिक्विड के मॉलिक्यूल से बचो तो पैटर्न तो फिक्स नहीं है, लेकिन क्लोज पैकिंग आपको देखने को जरूर मिलेगी। ठीक, दूसरी बात क्या, इनमें मूवमेंट भी होगी। सॉलिड के केस में क्या होगा? वाइब्रेशन। ठीक, गैस में क्या है? कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है और रैंडम मूवमेंट हो रही है। रैंडम क्या हो रही है? मूवमेंट हो रही है। अब देखो, सॉलिड से कोई चीज अगर लिक्विड में कन्वर्ट होती है तो क्या बोलते हैं हम उसको? मेल्टिंग या फिर लिक्विफाइंग। सॉलिड से टेम्परेचर की इंक्रीज की वजह से कोई चीज चेंज होती है तो क्या बोलते हैं? मेल्टिंग या लिक्विफाइंग। ठीक, अब लिक्विड में एक बार कोई चीज बदल गया, फिर उसको आपको क्या करना है? गैस में बदलना है। कैसे करोगे? उसको बॉयल करोगे या टेम्परेचर फिर से बढ़ाओगे तो उसको क्या बोलेंगे? बॉइलिंग या वेपराइजेशन। ठीक, कैसे हो गया? गैस में हो गया। ठीक, अब यही गैस जो आपके साथ है इसको ठंडा कर दोगे, अगर आप कूल कर दोगे सेम बर्तन में, तो क्या होगा? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। उसको हम क्या बोलेंगे? कंडेंसेशन। ठीक, तो ये कंडेंसेशन वाला हो गया। लिक्विड के केस में देखो, अगर आपको लिक्विड को सॉलिड में चेंज करना है तो फ्रीजिंग या फिर सॉलिडिफाइंग यूज करोगे। दोनों को बाईपास करना है सब्लिमेशन यूज करोगे। तो ये सारे प्रोसेस हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिए हैं, एक तरह से इनका रिवीजन हमने कर लिया। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें से रह गया है इवेपोरेशन, उसको भी डिस्कस करें। चलो ध्यान से सुनना, इवेपोरेशन की बात करी जा रही है। द प्रोसेस, एक बार मैं कलर चेंज कर लूं, द प्रोसेस ऑफ ए लिक्विड चेंजिंग इनटू वेपर। अब देखो, मान लो कोई लिक्विड है हमारे पास, लिक्विड पानी ही मान लो, फॉर एग्जांपल वाटर है। ठीक है, वाटर का वेपर में कन्वर्ट करने को क्या बोलते हैं हम लोग? या तो हम लोग इसको वेपराइजेशन बोलते हैं या तो हम लोग इसको बॉइलिंग बोलते हैं। ठीक, लेकिन आप गेस करो कि जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग का जो टेम्परेचर है, उसके पहले ही अगर स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, क्या बोलोगे आप उसको? अगर बॉइलिंग पॉइंट पे हो रहा है तो वेपराइजेशन है, बॉइलिंग है, लेकिन उसके पहले अगर हो जा रहा है तो क्या कहलाएगा? वो इवेपोरेशन कहलाएगा। ठीक है, सेम लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट पे जब हो रहा है तो बॉइलिंग या फिर वेपराइजेशन, उसके पहले अगर हो जा रहा है तो इवेपोरेशन कहलाएगा। ठीक, फॉर एग्जांपल जैसे ये समुद्र का पानी है, फॉर एग्जांपल ये इंडियन ओशियन है। ठीक है, इंडियन ओशियन है, हम जानते हैं कि इंडियन ओशियन में बहुत सारे देश है, फॉर एग्जांपल श्रीलंका है, इंडिया है। श्रीलंका में कोई आदमी बैठा है, बगल में उसके समुद्र है बहुत सारा, वो देखता है कि जब बहुत तेज धूप होती है तो समुद्र का पानी इवेपोरेट होता है, टेम्परेचर की वजह से जल्दी ही भाप में बदलकर ऊपर उड़ने लगता है। क्या होता है? जल्दी ही भाप में बदलकर उड़ने लगता है, क्या बनाता है? बादल बनाता है। सबसे अच्छा एग्जांपल किसका है? इवेपोरेशन। और आप सोच रहे होंगे सर टेम्परेचर की वजह से ऐसा हो रहा है, तो ऐसा अगर टेम्परेचर की वजह से हो रहा है मतलब इसका क्या कि कश्मीर में तो नहीं होता होगा? बिल्कुल ठीक बात है, जहां टेम्परेचर कम होगा वहां इवेपोरेशन कम होगा। तो हम देखेंगे कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं इसको, इवेपोरेशन। तो चलो फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं। सपोज हम लोग
जब समर टाइम होता है या अभी जो टाइम चल रहा है, ठीक है, अपने कपड़े छत पे सुखाते हैं ऐसे। हमने अपने कपड़े धुले, चाहे वॉशिंग मशीन से धुला या हाथ से धुला, और उनको जब हम लोग सुखाते हैं तो छत पे हमने ऐसे फैला के डाल। क्या साइंस है इसके पीछे? सिंपल सी बात है, इवेपोरेशन। एज वी ऑल नो, जब धूप होती है, सनशाइन है, ठीक, और किसमें? समर का मौसम है, तो यूजुअली हमारे यहाँ टेम्परेचर 35 से 40 डिग्री तो रहता ही है। जो इंडिया की मोस्टली सिटीज है जैसे दिल्ली एनसीआर, 30-35 डिग्री तो ऑर्डिनरी टेम्परेचर रहता है, ठीक है। तो आपने धूप में डाला, टेम्परेचर क्या है? हाई है। टेम्परेचर क्या है? हाई है। मतलब क्या? अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो इवेपोरेशन की रेट बढ़ जाए। मतलब गर्मी के मौसम में आप जब कपड़ा छत पे डालते हो तो 1 घंटे में सूख जाता है, लेकिन वही विंटर के मौसम में आप कपड़ा छत पे डालते हो 8 घंटे में सूखता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर ही इफेक्ट करता है किसको? इवेपोरेशन के रेट को। सिंपल सी बात है। अच्छा, दूसरी बात क्या? जैसे मान लो आपने कपड़ा धो लिया, ठीक है, और कपड़े को आपने मोड़ मोड़ के ऐसे रख दिया, क्या वो सूख जाएगा जल्दी? नहीं सूख। क्यों? क्योंकि उसका सरफेस एरिया बहुत छोटा है, और सरफेस एरिया छोटा होने की वजह से आसानी से इवेपोरेशन नहीं हो पाए। मान लो आपने कपड़ा फैला दिया, देखो यहाँ पे क्या होता है, इसने टी शर्ट्स बहुत सारी रखी, टी शर्ट्स को फैला दिया, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया बढ़ गया, तो आसानी से इवेपोरेशन बढ़ जाएगी, रेट ऑफ इवेपोरेशन विल बी हाई। ठीक है, तो दो अपने जान लिए, टेम्परेचर, सरफेस एरिया। अब बात करते हैं ह्यूमिडिटी की। जैसे मान लो आप किसी कोस्टल रीजन में रहते हैं, ठीक है, कोस्टल रीजन में, जैसे विशाखापट्टनम में रह रहे हो आप, कोलंबो में रह रहे हो, कोई ऐसा कोस्टल रीजन हो जहां आसपास मतलब समुद्र ज्यादा, वाटर बॉडी जहां पे हो, तो वहां पे तो अक्सर बारिश के चांसेस वगैरह रहते हैं। तो जहां पे आपकी ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है वहां पे इवेपोरेशन की रेट क्या होती है? स्लो होती है। दूसरी बात क्या, ह्यूमिडिटी मतलब क्या? जैसे जो एयर है उसमें वाटर का कंटेंट कितना है, ये भी ह्यूमिडिटी है। अगर हवा में नमी ज्यादा है तो इवेपोरेशन स्लो होगी, हवा में नमी नहीं है, हवा बिल्कुल शुष्क है, इवेपोरेशन फास्ट होगी। ठीक, तीसरा पॉइंट देखा। अब चौथा क्या? विंड स्पीड। फॉर एग्जाम्पल, आपके यहां धूप नहीं है, बारिश का मौसम है, धूप नहीं हो रही है, मतलब बादल है, धूप नहीं हो रही, लेकिन हवा बहुत तेज चल रही है। तो अगर हवा बहुत तेज चल रही है तो भी कपड़ा तो आपका जल्दी सूख जाएगा। क्यों? क्योंकि विंड स्पीड की वजह से वो जो वाटर के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उनको वो इवेपोरेट कर पाएगा आसानी से। तो इस तरीके से हमने इवेपोरेशन को भी आसानी से सीख लिया है। एक क्लासिकल एग्जांपल, जब देखो पहाड़ों में जो वैलीज होती हैं, वैलीज के अंदर कोई मान लो पॉन्ड है, कोई तालाब है, कोई नदी है, कोई झील है, वहां देखो तो इवेपोरेशन की घटना आपको देखिए, बादल पानी से, तालाब से उड़ते हुए दिखाई देते होंगे। तो ये सारे किसके हैं? इवेपोरेशन के एग्जांपल्स। तो जो मैटर वाला चैप्टर था उसमें मोस्टली पॉइंट हमने कवर कर लिए हैं। ये पहला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चंस भी डिस्कस कर चुके हैं। अगला चैप्टर हम अब स्टार्ट करेंगे, इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो अगर आपको ये लेक्चर प्रोडक्टिव लगा हो तो सिंपली आपको हमारे वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करनी है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।